दुनिया में कुछ ऐसी जेल है जहां जाना मतलब मौत से भी बदतर जिंदगी, जहां सिर्फ कैदी सजा ही नहीं काटते बल्कि हर दिन जिंदा रहने की जंग लड़ते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले दुनिया के 20 सबसे खतरनाक जेल, जिनकी कहानियां आपकी रूह तक हिला देगी। नंबर 1 पर आता है ADX कोलोडेक्स। यह जेल अमेरिका के हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है। इसे सुपरमैन पर्सन कहा जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी रखे जाते हैं, जैसे आतंकवादी, सीरियल किलर और गैंग के लीडर को भी रखा जाता है यहाँ पे। यहाँ अपराधी को दिन के 23 घंटे अकेले रखा जाता है सेल के अंदर। उनके पास ना किसी से बात करने की इजाजत होती है, ना सिर्फ बाहर घूमने की। सिर्फ उनके पास बाहर 1 घंटा निकलने की इजाजत होती है, वो भी पूरी निगरानी के अंदर उन्हें बाहर निकाला जाता है। और इस जेल की सबसे खतरनाक बात यह है इसका साइलेंस सिस्टम। यहाँ इतना सन्नाटा होता है कि कई कैदी मानसिक रूप से टूट जाते हैं, कई लोग पागल हो चुके हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ से कोई भी कैदी आज तक भाग नहीं पाया। नंबर 2 पर आता है ब्लैक डॉल्फिन जेल। रूस की यह जेल दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में गिनी जाती है। यहाँ सिर्फ लाइफ टाइम कैदी रखे जाते हैं, जिन्होंने बहुत क्रूर अपराध किए होते हैं उनको रखा जाता है यहाँ पर। यहाँ कैदी को हमेशा झुक कर चलना पड़ता है और उनके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि उन्हें जेल का नक्शा ना याद हो। गार्ड का व्यवहार बहुत ज्यादा कठोर होता है। यहाँ की कैदी को सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होती है। यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता, वो भी मौत। नंबर 3 पर आते हैं लास ओनेटा जेल। यह जेल दुनिया की सबसे हिंसक जेलों में से एक थी। यहाँ कैदियों का राज चलाना था, ना कि गार्ड्स का। कैदी के पास हथियार, ड्रग और यहाँ तक की बंदूकें। गैंग वार आम बात थी और हर दिन हत्या होती थी। ओवर क्राउडिंग इतनी थी कि कैदी को जमीन पर सोना पड़ता था। यहाँ पर बीमारी, भूख, हिंसा समय मौजूद रहती थी। यहाँ रहने की मतलब यहाँ हर एक दिन मौत का सामना करना पड़ता था। अब आते हैं नंबर 4 की ओर, गीताराम जेल। यह जेल ओवर क्राउडिंग के लिए बदनाम है। यहाँ क्षमता से भी ज्यादा कैदी रखे जाते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि कई कैदी खड़े खड़े सो जाते हैं। खाने की कमी और बीमारी, गंदगी यहाँ आम बात है। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि यहाँ कई कैदियों के बीच हिंसा और नरभक्षण तक हुआ है। यह जेल इंसानियत के बहुत काले रूप को दिखाता है। अब आते हैं नंबर 5 की ओर, बैक कवांग जेल। इसे बैककॉक हिंडल कहा जाता है, लेकिन यह नाम मजाक जैसा है क्योंकि यहाँ की हालत बेहद खराब है। यहाँ के कैदियों को भारी लोहे की बैरिल में रखा जाता है। खासकर यहाँ जिसकी सजा मौत वाली होती है उसको रखा जाता है। यहाँ खाना बहुत ही कम मिल पाता है और मेडिकल सेवाएं यहाँ ना की बराबर है। यहाँ हर दिन जीना एक सजा है। नंबर 6 पर आते हैं सन क्वेटिंग जेल। सोचो एक ऐसी जगह जहां लोग अपने मौत का इंतजार करते हैं हर दिन हर रात। सन क्वेटिंग जेल अमेरिका की सबसे पुरानी और खतरनाक जेल में से एक है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इसका डेथ रो, वह जगह जहां कैदी सिर्फ एक चीज का इंतजार करते हैं, अपनी फांसी का। यहाँ की कैदी कोई आम अपराधी नहीं, यहाँ वे लोग रहते हैं जो बेहद क्रूर अपराध किए होते हैं। सीरियल किलर और गैंग लीडर को भी यहाँ रखा जाता है। यहाँ के हर एक कैदी को पता है कि उनका नाम एक दिन न एक दिन पुकारा जाएगा। वे दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जेल के अंदर गैंग वार और डर हर समय रहता है। यहाँ कई कैदी लड़ते लड़ते आपस में मर जाते हैं। सबसे डरावनी बात, यहाँ मौत अचानक से नहीं आता है, धीरे धीरे पास आती है और हर दिन कैदी महसूस करते हैं। अब आते नंबर 7 की ओर, डियारबकिर जेल। कुछ जेल सजा देती है लेकिन कुछ जेल इंसान को तोड़ देती है। डियारबकिर जेल प्रिजन को दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर जेल माना जाता है, जहां सिर्फ कैदी नहीं होते हैं, यहाँ टॉर्चर होता है। 1980 के दशक में यह जेल अपने कुख्यात अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। कैदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना परेशान किया जाता था कि कई लोग खुद अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाते थे। गार्ड्स का व्यवहार बहुत ज्यादा निर्दय होता था। कैदियों को घंटों तक खड़ा रखा जाता था, मारा जाता था और उन्हें अपमानित किया जाता था। यहाँ सबसे बड़ा दर्द शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का होता है। जब इंसान का मन टूट जाता है तो वो जिंदा रहने के बाद भी मर जाता है। अब आते नंबर 8 की ओर, कैराडीरू जेल। एक दिन इस जेल के अंदर ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कैराडीरू जेल ब्राजील का सबसे खतरनाक जेल में से एक है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा बदनाम किया गया इसकी घटनाएं। 1992 का एक नरसंहार, एक छोटे से झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि पुलिस को अंदर घुसना पड़ा। जो हुआ वो इतिहास बना गया। पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया।
और देखते ही देखते 100 से ज्यादा अधिक लोग फायरिंग में मारे गए। जेल पहले से ही ओवरक्राउडेड और हिंसा से भरी हुई थी। जेल पर गैंग्स का कंट्रोल था और हर दिन किसी न किसी की जान जाती रहती थी। कैंड्रू सिर्फ जेल नहीं, खून से लिखा इतिहास था। अब आते नंबर की ओर, रिक्स डीप। अगर आप सोचते हैं कि जेल सिर्फ सुरक्षित होता है तो रिक्स डीप आपको गलत साबित कर देगा। न्यूयॉर्क में स्थित बाहर से एक सामान्य जेल लगती है, लेकिन अंदर की दुनिया बेहद खतरनाक है। यहाँ गैंग वायलेंस और भ्रष्टाचार और कैदियों के साथ दुर्व्यवहार आम बात है। कई रिपोर्ट के अनुसार यहाँ कैदी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। यहाँ के कैदियों और गार्ड्स के बीच अक्सर टकराव होते रहती थी। कई बार छोटे छोटे बात पर भी हिंसा शुरू हो जाती थी। यहाँ का सबसे बड़ा खतरा जेल नहीं, वहाँ के लोग ही है, क्योंकि यहाँ खुद को बचाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 10 की ओर, अल्काट्राज जेल। समुद्र के बीच एक ऐसी जेल जहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। अल्काट्राज जेल दुनिया के प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमय जेलों में से एक है। यह जेल एक छोटे से आइलैंड पर बनी हुई है। चारों तरफ ठंड और खतरनाक समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। इस जेल के अंदर इतना सुरक्षा था कि इसे स्कोप प्रूफ पर्सन भी कहा जाता था। कई कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर यहाँ पकड़े गए या समुद्र में डूब गए। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि यहाँ से आज तक कोई भाग पाया है या नहीं। अल्काट्राज सिर्फ एक जेल नहीं, एक पहेली है जो आज भी दुनिया को डराती है। अब आते नंबर 11 की ओर, तांदमोर जेल। दूर से आती चीखे और हवा की आवाज। कुछ जगह ऐसी भी है दुनिया में जहाँ से लोग वापस लौट के आते हैं, लेकिन वे पहले जैसे नहीं रहते। तारमोर जेल सीरिया के सबसे खतरनाक और कुख्यात जेल में से एक है, जिसे लोग नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। यह जेल सिर्फ कैदी के लिए नहीं, टॉर्चर और डर फैलाने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के कैदी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि जैसे वे इंसान ही ना हो। छोटी सी गलती पर भी उन्हें बुरी तरीका से पीटा जाता था। कई बार बिना किसी कारण के भी उन्हें सजा दिया जाता था। कई कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना तोड़ा जाता था कि वे अपनी पहचान भी भूल जाते थे। यहाँ चीखें आम थी और सन्नाटा भी डरावना। यहाँ की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ का सजा की कोई सीमा नहीं होती थी। यहाँ हर दिन कोई नई पीड़ा होती रहती थी। अब आते नंबर 12 की ओर, पेलिकन बे स्टेट जेल। सोचो अगर तुम्हें महीनों नहीं सालों तक अकेले एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो। पेलिकन बे स्टेट जेल अमेरिका के सबसे सख्त जेलों में से एक है। खासकर इसे सिक्योरिटी हाउसिंग यूनिट के लिए जाना जाता है। खासकर इसके कैदियों को 22 से 23 घंटे तक अकेले रखा जाता है। कोई बातचीत नहीं, कोई इंसान का संपर्क नहीं और दीवारों और खामोशियों के बीच रखा जाता है। कई कैदियों को सालों तक सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। धीरे धीरे उनका दिमाग उन पर हावी होने लगता है। कई लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं, कुछ पागल होने लगते हैं, कुछ तो खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी सजा जेल नहीं है, बल्कि अकेलापन है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। अब आते नंबर 13 की ओर, कैस्ट्री जेल। एक भीड़ भाड़ वाला जगह जिसमें 10 लोगों की जगह 30 लोग बंद हो। क्रिस्टी जेल रूस की सबसे बदनाम जेलों में से एक है, खासकर इसे ओवर क्राउडिंग के लिए। यहाँ की हालत इतनी खराब है कि कैदियों को बारी बारी सोना पड़ता है। जगह की कमी के कारण यहाँ लोग रात भर खड़े खड़े सोते हैं। गंद की बीमारी यहाँ रोज की बात है। जब इतने लोग एक छोटी सी जगह में बंद होते हैं तो झगड़े होना तय है। यहाँ के गार्ड्स भी हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिससे कई कैदियों के बीच हिंसा बढ़ जाती है। यहाँ का असली खतरा सिर्फ जेल नहीं, बल्कि यहाँ की भीड़ भाड़ जगह है जो किसी वक्त हिंसक हो सकती है। अब नंबर 14 की ओर आते हैं, पेटक द्वीप कारागार। क्या होगा कि आपको एक ऐसे लोगों के बीच रहना पड़ जाए जो अपने दिमाग पर से खुद कंट्रोल खो चुके हैं। पेटक आइलैंड जेल रूस की एक अलग तरह की जेल है। यहाँ मानसिक रूप से अस्थिर और बेहद खतरनाक लोगों को रखा जाता है। यह जेल एक छोटे से द्वीप पर स्थित है, जिससे भागना लगभग असंभव है। लेकिन असली डर बाहर नहीं, अंदर है। यहाँ के कैदी सामान्य नहीं होते हैं। यहाँ के कई कैदी गंभीर मानसिक रूप से जूझ रहे होते हैं, जिनसे उनका व्यवहार अनिश्चित और खतरनाक हो जाता है। गार्ड्स को हरदम सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अचानक कोई भी हिंसक हो सकता है। यहाँ का सबसे बड़ा डर यह है कि अगला हमला कब और कहां से आएगा। अब आते नंबर 15 की ओर, मेडोजा जेल। एक ऐसी जेल जहां सजा खत्म होने के बाद भी
दर्द खत्म नहीं होता। मेडोजा जेल अर्जेंटीना का सबसे खतरनाक जेल में से एक है। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि इसे मानव अधिकार उल्लंघन के लिए माना जाता है। यहाँ के कैदियों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती, साफ पानी, खाना और मेडिकल सुविधाएं भी नहीं मिलती। ओवर क्राउडिंग के कारण यहाँ पर छोटे छोटे जगहों पर लोगों को ठूस दिया जाता है। गर्मी, गंदगी और यहाँ पर बीमारियां आम बात है। कई बार कैदी खुद ही सिस्टम के खिलाफ बगावत कर देते हैं, जिसके कारण जेल में हिंसा और भी अधिक बढ़ जाती है। यहाँ की सजा सिर्फ जेल की दीवारों तक ही सीमित नहीं, बल्कि हर सांस के सांस महसूस होती है। अब आते नंबर 16 की ओर, होम स्वर्ग जेल। सोचिए, जेल अगर सिर्फ सजा की जगह ही ना हो, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट लैब हो। होम स्वर्ग जेल अमेरिका के सबसे खतरनाक जेल में से एक है। यहाँ कैदियों के साथ ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 50 से लेकर 1970 के बीच यहाँ कैदियों के ऊपर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उन्हें दवाएं, केमिकल और स्किन टेस्ट के लिए काम किया जाता है। कई कैदियों को पैसे के लालच देकर प्रयोग में शामिल किया जाता है, लेकिन उन्हें असली खतरे के बारे में नहीं बताया जाता है। कुछ लोगों की त्वचा जल गया और कुछ लोगों को लंबे समय तक दर्द झेलना पड़ गया। कई लोगों को इन प्रयोग का असर जिंदगी भर तक रह गया। यहाँ सबसे खतरनाक चीज जेल नहीं थी, बल्कि वे प्रयोग थे जिसने इंसानों को टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया। अब आते नंबर 17 की ओर। इसका नाम कैंप 22 है। दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय जगहों से एक, जहाँ की सच्चाई बाहर आना लगभग नामुमकिन है। कैंप 22 उत्तर कोरिया के सबसे खतरनाक जेल में से एक है। यहाँ मानव अधिकारों के खुलेआम उल्लंघन होते हैं। यहाँ सिर्फ अपराधियों को नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवारों को कैद कर लिया जाता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक यहाँ तक कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाता है। कैदियों को जबरदस्ती मजदूरी करवाया जाता है, खाना बहुत कम दिया जाता है, सजा बेहद क्रूर दिया जाता है। इस रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि इंसानों पर बहुत ज्यादा प्रयोग किए गए हैं। यहाँ जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है और मौत कभी भी आ सकती है। नंबर 18 की ओर आते हैं। गुआंटानामो बे, एक ऐसी जेल जो कानून से भी ऊपर मानी जाती है। गुआंटानामो जेल क्यूबा में स्थित है। हाई सिक्योरिटी डिटेंशन कैंप जिसे अमेरिका चलाता है। यहाँ पर आतंकवादियों के संदिग्ध को रखा जाता है, लेकिन इस जेल को विवादित बनाता है। यहाँ के ट्रीटमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ के कई कैदियों के साथ इंट्रोगेशन और टॉर्चर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। कई कैदी सालों तक बिना टॉयलेट के भी बंद रहे हैं, बिना यह जाने कि उसका भविष्य क्या होगा। सबसे बड़ी सजा नहीं, अनिश्चितता है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। 19 पर आता है पावन जेल। क्या होगा अगर कैदी का राज जेल में चलने लगे? पावन जेल ग्वाटेमाला की एक ऐसी जेल जहां असली कंट्रोल गार्ड्स के पास नहीं, बल्कि कैदियों के पास होता है। यहाँ कैदियों ने अपनी खुद की दुनिया बना ली थी। दुकानें, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट की भी जगह बना ली थी। लेकिन यह सब सुनने में जितना अजीब लगता है, असलियत उतनी ही खतरनाक है। गैंग्स का पूरा कब्जा था और हिंसा कभी भी भड़क सकती थी। गार्ड्स का दखल बहुत ही कम था और नियम कानून यहाँ नहीं चलते थे, सिर्फ यहाँ ताकत चलती थी। अब आते हैं नंबर 20 की ओर। ला सबनेटा जेल। नर्क का कोई अगर असली रूप है तो यही है। ला सबनेटा जेल दुनिया की सबसे हिंसक जेलों में से एक है। यहाँ की हालत इतनी खराब थी कि इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। कैदियों के पास ड्रग, हथियार और यहाँ तक की बंदूकें भी थी इनके पास। यहाँ गैंग वार हर दिन होती थी। ओवर क्राउडिंग इतनी थी कि यहाँ के कैदियों को जमीन पर सोना पड़ता था। खाने और पानी की गंभीर समस्या थी। हर दिन यहाँ कोई न कोई मरता था, कभी झगड़े से, कभी बीमारी से। यह एक जिंदा नरक था जहाँ इंसानियत का नामो निशान नहीं था। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो कैसा था।